फ्रेंड्स, मैं हूं सरवन और स्वागत करता हूं आपको इस वीडियो में। आज हम प्रश्नावली 2.4 का पहला सवाल को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों को साथ शेयर करना। वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि कोई भी डाउट ना रहे मन में। तो आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। यह इसमें दिया गया है कि सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्या उसकी शून्यक है। प्रत्येक स्थिति में शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध को भी स्थापित कीजिए। मतलब ये जो बहुपद दिया गया है और उसके साथ जो संख्या ये वाला दिया गया है, क्या ये शून्यक है? तो इसका शून्यक जांच करने के लिए इसका हम x का वैल्यू रखेंगे। अगर शून्य आ जाता है तो हम समझ जाते हैं कि ये इसका शून्यक होगा। अगर शून्य नहीं आता है तो समझेंगे कि ये शून्यक नहीं है। तो इसको हम लिखते हैं हल और पहला सवाल को हम हल करते हैं। इसमें दो क्वेश्चन दिया गया है। तो पहला 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2, जिसका जो दिया गया है इसमें कि 1/2 कॉमा 1 कॉमा -2। तो यहाँ पे इसको हम मान लेते हैं कि माना p ऑफ x बराबर कितना है 2x³ प्लस x² माइनस 5x और प्लस 2 है। अगर x का वैल्यू, इसलिए x का वैल्यू हम रख देते हैं पहला बार कितना रखें तो 1/2 रखते हैं। अगर p 1/2 बराबर कितना हो जाएगा तो 2 गुने 1/2 का क्यूब प्लस x² मतलब 1/2 का x² माइनस 5 गुने 1/2 और प्लस 2। तो यहाँ हो जाएगा 2 गुने 1/2 2 दूना 4 दूना 8 प्लस 1/4 यहाँ माइनस 5/2 हो जाएगा और प्लस 2 हो जाएगा। तो यहाँ 2 4 जा 8। तो यहाँ पे 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 और प्लस 2 यह है। इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पे एलसीएम होगा 4। यहाँ पे एलसीएम 4 हो जाएगा। तो 4 1 प्लस 1 और प्लस 2 दूना कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 दूना 4 तो 5 दूनी 10 और 1 चौका 4 तो 4 दूनी 8 प्लस का 8। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 1 2 8 10 माइनस 10 बट्टा में 4, मतलब ये हो गया 0/4 बराबर 0। ये 0 आ गया, इसका मतलब ये एक शून्यक है। तो इसको हम लिख देते हैं कि इसलिए 1/2 p ऑफ x का शून्यक है। शून्य आ गया तो यहाँ पे लिख दिए हैं कि शून्यक है। उसके बाद हम इसमें रखते हैं अब p बराबर 1 रखते हैं। तो 1 रखते हैं तो 2 गुने 1 के क्यूब प्लस हो जाएगा 1 का स्क्वायर और माइनस 5 गुने 1 और प्लस 2। तो यहाँ हो जाएगा 2 गुने 1 मतलब 2 गुने 1 प्लस 1 माइनस 5 और यहाँ पे प्लस 2 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 2 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 5। तो यहाँ 2 2 4 1 5 माइनस 5 बराबर हो जाएगा 0। यहाँ 0 हो गया, यह भी 0 हो गया। तो इसका मतलब ये भी शून्यक है। तो इसको भी हम लिख लेते हैं। इसलिए 1 p ऑफ x का शून्यक है। यह भी शून्य हो गया। तो इसका मतलब ये भी शून्यक है। उसके बाद तीसरा हम मान लेते हैं। तीसरा में दिया गया है, अब तीसरा दिया गया है -2। तो अब p का वैल्यू x का वैल्यू -2 रखते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 2 गुने -2 का क्यूब प्लस -2 का स्क्वायर माइनस 5 गुने -2 और प्लस 2। तो यहाँ हो जाएगा 2। उसके बाद यहाँ गुने माइनस का 8 प्लस 2 दूना 4 प्लस हो जाएगा 4। यहाँ पे हो जाएगा ये प्लस माइनस माइनस गुना करेंगे तो प्लस 5 दूनी 10 हो जाएगा और यहाँ प्लस 2 ये माइनस का रहेगा, ये रहेगा -8 दूनी
16 माइनस का 16 यहाँ हो जाएगा +4 +10 और +2। ये -16 और ये 10 4 14 2 16 मतलब -16 और +16 0 हो गया। मतलब यह भी शून्य हो गया। तो इसका मतलब है कि इसलिए -2 P ऑफ x का शून्यक है। तो इस प्रकार ये तीनों शून्यक हो गया। तो अब इसको हम लिखते हैं कि माना कि अल्फ़ा बराबर कितना है। तो अल्फ़ा बराबर है 1/2, बीटा बराबर मान लेते हैं कि 1 है, और गामा बराबर कितना है तो -2 है। तो हम निकालते हैं पहले अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, तो इसको तीनों को ऐड करेंगे तो 1/2 प्लस 1 -2। तो यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 2, तो 1 + 2 और -4, तो यहाँ हो जाएगा 3 -4/2 मतलब -1/2। और हम जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, तो होता है -b/a। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे a कितना है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि a का वैल्यू कितना है। तो a है 2, b है 1, c है -5 और d कितना है तो 2 है। तो यहाँ पे हम लिखे हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -b/a। तो b 1 है, ये माइनस, तो -b/a कितना है 2। तो इसका मतलब ये भी 1/2 हुआ। तो ये सत्यापित हो गया। दूसरा एक होता है अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा, तो यहाँ अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा कितना है 1/2 इंटू बीटा, तो बीटा है 1, तो 1 फिर प्लस क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा बीटा इंटू गामा है -2 और उसके बाद प्लस है गामा -2 गुने अल्फ़ा 1/2। तो यहाँ ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। यहाँ हो जाएगा 1/2 यहाँ ये प्लस ई माइनस मिलके -2 और ये हो जाएगा प्लस माइनस मिलके -1 हो जाएगा -1। तो इसका भी एलसीएम ले लेते हैं। तो इसका एलसीएम लेते हैं तो हो जाएगा 2, उसके बाद 1 -4 और -4, तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4 होता, 1 दूना 2, तो ये हो जाता 1 -6/2 मतलब -5/2। और हम जानते हैं कि अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा बराबर होता है, ये होता है c/a। तो c इसमें है -5, यहाँ c है 5, तो यहाँ हो जाएगा -5 और a, तो ये भी हो गया, ये भी सत्यापित हो गया। उसके बाद एक होता है अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा कितना है, तो अल्फ़ा है 1/2 गुने बीटा कितना है 1 है और गामा कितना है, तो गामा -2 है, 2 कैंसिल हुआ, ये माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, आप माइनस को प्लस से गुना करेंगे तो -1 हो जाएगा। और अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू गामा बराबर होता है -d/a, तो -d/a, तो -d कितना हो जाएगा, -d कितना है, तो d का वैल्यू 2 है, तो 2 बाय a कितना है, तो 2 है, ये कैंसिल होगा तो ये, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि सत्यापित हो गया। ये पहला प्रश्न सत्यापित हो गया। आइए इसी प्रकार से हम दूसरा प्रश्न को हल करते हैं। तो दूसरा है इसमें भी मान लेते हैं कि माना
पी ऑफ एक्स बराबर कितना है, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर और प्लस 5x और माइनस 2। तो अब इसलिए p का वैल्यू हम x का वैल्यू हम कितना रखें, इसमें रखते हैं 2। तो 2 रखे तो 2 का क्यूब माइनस 4 गुने 2 का स्क्वायर प्लस 5 गुने 2 और माइनस 2। यहाँ हो जाएगा 2 का क्यूब 8, यहाँ माइनस 4 और गुने 2 दूनी 4 और प्लस हो जाएगा 5 दूनी 10 और माइनस का 2। तो ये हो जाएगा 8 माइनस कितना हो जाएगा, 4 चौका 16 प्लस 10 और ये माइनस का 2। तो ये हाँ हो जाएगा 10 8 18 और माइनस 16 2 18, 18 माइनस 18 बराबर 0। यह इसका शून्यक है क्योंकि ये 0 आ गया। अब दूसरा रखते हैं, इसको हम लिख लेते हैं कि इसलिए कितना, इसलिए 2 पी ऑफ एक्स का शून्यक है। उसके बाद अब हम रखते हैं, अब क्या रखे, अब p यहाँ 1 है तो 1 रखते हैं, p 1 रखते हैं तो 1 रखे तो 1 का क्यूब माइनस 4 गुने 1 का स्क्वायर और प्लस 5 गुने 1 और माइनस 2। यहाँ ये हो जाएगा 1 का क्यूब 1 माइनस 4 और गुने 1 और यहाँ हो जाएगा प्लस 5 और माइनस 2। तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 4 और 1 को गुना किए तो 4 और प्लस 5 और माइनस 2। तो यहाँ हो जाएगा 5 और 1 6 और यहाँ माइनस हो जाएगा 4 2 6, ये भी शून्य हो गया। और तीसरा वैल्यू भी 1 ही दिया है, तो ये दोनों तो 1 1 ही है। तो मतलब ये इस प्रकार से हम लिखते हैं, इस प्रकार 2, 1 तथा 1 पी ऑफ एक्स का शून्यक है। तीनों शून्यक है, ये तो सत्यापित हम कर लिए। अब हम मान लेते हैं, अब माना क्या मान लेते हैं, माना कि अल्फ़ा बराबर 2 बीटा बराबर 1 और गामा बराबर क्या है, तो 1 है। अब निकालते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, तो 2 + 1 और प्लस 1 बराबर 2 1 3 और 1 4 4। और हम जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -b/a। तो -b/a कितना हो जाएगा, तो -b/a हो जाएगा -b/a, b कितना है इसमें, तो माइनस का 4 है। तो यहाँ हो जाएगा, एक तो ये फार्मूला वाला और ये -4 है और a कितना है, तो a 1 है, 1 है। तो यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4/1, ये सत्यापित हो गया। अगला होता है कि अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा कितना है, तो अल्फ़ा 2 गुने बीटा 1 है और प्लस बीटा 1 है और गुने गामा भी 1 है और प्लस गामा 1 है और अल्फ़ा 2 है। तो ये हो जाएगा 2 1 को गुना किया तो 2 + 1 और ये प्लस 2, तो कितना हो जाएगा 5। और ये होता है अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा बराबर होता है c/a। तो c कितना है, तो इसमें c है 5 और a है 1, तो c 5 और 1, तो ये भी 5 हो गया, ये भी सत्यापित हो गया। उसके बाद अगला आता है अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, तो 2 गुने 1 गुने 1, तो 2 गुने 1 गुने 1, तो 2, ये 2 होता है। और ये हम फार्मूला जानते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है -d/a। तो -d, तो d कितना है, इसमें 2 है, यहाँ माइनस वाला 2 ई वाला होगा, उसके बाद -2
और ए कितना है बाबू, तो ए 1 है, तो ए 1 तो यहाँ हो जाएगा, ये भी हो गया माइनस, ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, ये 2 फिर ये 5 ये 5 ये 4 ये 4, इस तीनों वेरीफाई हो गया, तो इसको हम लिखते हैं कि सत्यापित हो गया। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 हम इसमें देख लिए। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, लिए तब तक के लिए धन्यवाद।